और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है वैशाली से, जहां डीजे ट्रॉली ने 10 लोगों को रौंद दिया है। शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई हैं। हादसे में 13 साल के बच्चे की मौत हो गई है। वैशाली से बड़ी खबर, कई लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक डीजे ट्रॉली ने 10 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। घायलों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बिलों की मांगने के दौरान डीजे ट्रॉली बेकाबू हो गई और ये घटना जो है वो दिग्गी सदर थाना क्षेत्र में हुई है। तो साफ तौर पर जिस तरह खबरें आ रही है वैशाली से खबरें, डीजे ट्रॉली ने 10 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 13 साल के बच्ची की मौत हुई है। इसके साथ ही कई और लोग घायल हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे। और पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेश हाजीपुर से जुड़ गए। अमरेश, क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट है? अमरेश, इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक बच्ची की मौत की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी है, क्या अपडेट? जी बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव में शादी समारोह में गम में बदल गया, जहां ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली ने 10 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें से एक की मौत हो गई है। वहीं बाकी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रही है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारियों के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सच जहां हम वहां, हर खबर की सच्चाई टीवी 45 के साथ। बिहार और झारखंड की खबरें आपके लिए। नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली रवाना हुए थे। उनके साथ उनके विमान में चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार भी मौजूद थे। सभी दिल्ली गए। क्यों गए थे? सरकारी काम से या निजी काम से, किसी को नहीं पता। किससे या किससे मुलाकात हुई, यह भी किसी को नहीं पता। लंबे समय तक सस्पेंस बना रहा। सत्ता की अदला बदली की चकल्ला शुरू हो गई। कहा गया बीजेपी और जेएमएम में खिचड़ी पक रही है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मुलाकात बीजेपी के टॉप लीडरशिप से हो रही है। झारखंड के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बीच जेएमएम के सोशल मीडिया हैंडल से वही मारक लाइन लिखी गई, झारखंड झुकेगा नहीं। तकरीबन 5 से 6 दिनों तक हेमंत और कल्पना सोरेन दिल्ली में रहे, लेकिन बात बनी या नहीं किसी को नहीं पता। लेकिन उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला था। आज सत्र शुरू भी हो चुका है। दोनों खेमे से सियासी सत्र भी निकलने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से सरकार का बचाव कर रही है, दूसरी तरफ गठबंधन को एकजुट बता रही है। कांग्रेस को सत्ता खोने का डर है, लेकिन हेमंत सोरेन इस सस्पेंस पर साइलेंट है। सवाल है कि हेमंत सोरेन का गेम प्लान क्या है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे। झारखंड में सत्ता परिवर्तन यानी सियासी हेरफेर की अटकलों के बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन तय कार्यक्रम के मुताबिक देश भर के दिवंगत विभूतियों के लिए मातम पूर्ति यानी शोक प्रकट किया गया और इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सोमवार 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश होना है। सोमवार को ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का असली टसन दिखेगा, हंगामा दिखेगा। मंत्री ही इसकी गवाही दे रहे हैं। होगा हंगामेदार होगा, जरूर होगा। वो तो मैदान में पता चलेगा। सोमवार की पिक्चर का एक ट्रेलर आज भी दिखा, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा की दहलीज के बाहर अपने सवाल और अपने दर्द दर्ज कराए। छात्रवृत्ति से लेकर मनरेगा में मटेरियल पेमेंट को लेकर दिल्ली को आड़े हाथों लिया गया।
तो इरफान अंसारी जैसे मंत्रियों ने अपनी पीठ भी थपथपाई है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन के लिए हमको लगता है कि हमको जाना पड़ेगा दिल्ली सामाजिक न्याय मंत्रालय से, क्योंकि टेक्निकली वो ओके नहीं करेंगे तब तक यहाँ ओके नहीं होगा। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे पास ऑलरेडी पैसे हैं, मगर उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद ही हमारा जितना स्टाइपेंड है वो ओके होगा। बकाया राशि को लेकर के मटेरियल पेमेंट की जरूर समस्या है, वो क्योंकि उसकी राशि केंद्र से आती है, हम लोगों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। बिना तैयारी के एक नए सिस्टम को एसएनएस पर जो आप मनरेगा काम करने वाले जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि एक नई टेक्नोलॉजी को ला करके थोपने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से डिले कर और मेडिकल कॉलेज हम ले रहे हैं अपने मतलब 1 साल के अंदर हम लेके आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में देखिएगा रांची में हम एम्स हम देने जाएंगे। हम मांग कर रहे हैं सेंट्रल से कि आपको एम्स देना होगा। जेएमएम और बीजेपी में सत्ता की खिचड़ी पकने के सवाल पर सत्ता पक्ष ने भी नाना किया तो विपक्ष भी नाना करता दिखा। विपक्ष कह रहा है कि एक मैया योजना के लिए विकास का हर काम ठप पड़ा है, तो सत्ता पक्ष कह रहा है सरकार के पास बजट भी है और पैसा भी। उनका काम ही है प्रोपेगेंडा फैलाना, ये तो आपके मुंह से सुन रहे हैं, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मैया समान योजना को लेकर के जो है ना सारे विभाग को इतना अस्त व्यस्त हो गया है, कोई काम नहीं हो रही है, सब लोग परेशान हैं। विशेषकर जो राज्य अभी आर्थिक संकट झेल रहा है, इस पर राज्य सरकार को सुझाव भी होगा कि जो अवैध तरीके से हमारे करप्शन जो हो रहे हैं उन पर नियंत्रण करके राज्य के खजाने को भरा जाए। कोई राशि कोई विभाग का कहीं नहीं, सारे विभाग अब अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और जितना जहां जरूरत है उस हिसाब से राशि आवंटित करके सारे विभाग काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास पैसा डिपॉजिट है 29,000 करोड़ सरकार के पास है, तो कहीं भी मैया योजना का सवाल इधर उधर करने का सवाल नहीं है। जो 13,000 करोड़ साल में खर्च होना है वो उसके लिए अलग से बजट है, वो पैसा उसी में डाला जा रहा है। मैया सम्मान योजना का पैसा को कहीं इधर उधर नहीं की जा रही। सूबे में जेएमएम और बीजेपी के गठबंधन की खबरों पर कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया है। शिल्पी नेहा तिर्की सरीखे मंत्री कह रही है कि झारखंड में बीजेपी का नैरेटिव नहीं चलने दिया जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी फिर एक बार बैकफुट पर आ चुकी है। जो भी सवाल रहेंगी उन चीजों को मंत्रीगण पूरे मुखरता से जवाब देंगे, जवाबदेही के साथ जवाब देंगे उन चीजों का। और जहां तक बीजेपी की नरेटिव की बात है तो उसको हमने झारखंड में चलने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा उत्साह को बढ़ाया है, हमें मनोबल दिया है और आज की बैठक से ये तय है कि हमारा गठबंधन पूरा एकजुट है और जनता के मुद्दों में हम लोग एकजुट। झारखंड का जन्म जब से हुआ है तब से इसके दामन में सियासी उठापटक की तकदीर चस्पा कर दी गई। आज भले ही हेमंत सोरेन बहुमत की सरकार चला रहे हों, लेकिन कल का उन्हें नहीं पता, इसलिए सत्ता की अदला बदली को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है उस पर भी हेमंत सोरेन साइलेंट है। कांग्रेस ही हर बार गठबंधन की तरफ से फील्डिंग कर रही है। खैर, अब 8 दिसंबर का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45। जी हाँ, तो झारखंड में एक तरफ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में सत्ता की अदला बदली को लेकर जो सस्पेंस है वो अब भी बरकरार है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जिसे कहना है, जिसे कुछ बोलना है सीएम हेमंत सोरेन, उनकी चुप्पी भी अब तक बरकरार है। पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से डॉक्टर नीलम मिश्रा जुड़ गई हैं, हमारे साथ बीजेपी से विश्वजीत सिंह जुड़ गए हैं, हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर आफ्ताब जमील, हमारे साथ जेएलकेएम से विजय सिंह जी जुड़ गए हैं और आंसू से रोशन लाल मुंडा भी जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस से कैसव राजा भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा के पास ही आता हूं। डॉक्टर नीलम मिश्रा, देखिए, हेमंत सोरेन 28 नवंबर को दिल्ली जाते हैं, उस पूरे मामले को लेकर किस तरह की बातें होती है ये अब पूरे झारखंड के लोगों को पता है। हेमंत सोरेन के उस दिल्ली दौरे से क्या निकला ये किसी को नहीं पता, वो दिल्ली दौरा किस लिए था ये भी अब तक किसी को नहीं पता। आप लोगों की तरफ से भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, सरकार को लेकर क्या कार्यक्रम थे ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन अंदर खाने से जो बातचीत हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, आग तभी है, धुआं तभी है, तभी क्योंकि आग है और झारखंड झुकेगा नहीं। ये दो चीजें समझाने की कोशिश कीजिए। आखिर झारखंड झुकेगा नहीं ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आज तो कोई चुनाव भी नहीं है, हेमंत सोरेन को जेल में भी नहीं डाला जा रहा है, बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। झारखंड झुकेगा नहीं, सबसे पहली बात यह हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि झारखंड को झुकाने का शुरू से ही
भाजपा कई तरह का षड्यंत्र रच के कोशिश तो कर रही है कि झारखंड को झुकाना है, हेमंत सोरेन को झुकाना है, झारखंड की सरकार को झुकाना है, तो झारखंड झुकेगा नहीं। ये नारा इस बार इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ क्योंकि हेमंत सोरेन का रांची से कहीं जाना, ये इस तरह से अटकलें लगाने का प्रक्रिया जो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो प्लांटिंग करके न्यूज चलाने का जो प्रयास किया गया, इसके लिए इस स्लोगन को फिर से चलाने का जरूरत पड़ा कि भाई झारखंड झुकेगा नहीं, क्योंकि ये खबर फैलाने का कोशिश किया जाने लगा कि जेएमएम भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है और इसीलिए हेमंत सोरेन जी दिल्ली में है। हेमंत सोरेन जी कहाँ है किसी को पता नहीं, लेकिन अटकलें जरूर लगानी शुरू कर दी गई कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है और भाजपा के साथ सरकार बनना तय है। ऐसा माहौल, ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास भाजपा के माध्यम से किया गया। हम लोगों को भी सूत्रों के माध्यम से पता चला कि आरएसएस और भाजपा वाले प्लांटिंग न्यूज फैलाने का, वायरल करने का प्रयास किया, क्योंकि किसी न एक प्रकार उनको यहाँ की सरकार को हिलाना है, यहाँ के लोगों के विश्वास को डगमगाना है। तो उनका जो ये प्रयास है वो सफल नहीं होगा, इसलिए ये स्लोगन है कि झारखंड झुकेगा नहीं। आप लाख हथकंडे अपना लीजिए, लाख षड्यंत्र कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, झारखंड की जनता एकजुट होकर के पूरी तरह से ये निर्णय ले चुकी है, प्रण कर चुकी है कि भाजपा को झारखंड में हम लोग घुसने नहीं देंगे। और इसका जवाब अभी घाटशिला का चुनाव भी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहता भाजपा का प्रभाव हमारे झारखंड में, तो अभी का घाटशिला चुनाव भी कम से कम इन लोगों को जीतना चाहिए था। आपको पता होगा कि पिछले चुनाव से भी कहीं ज्यादा वोट से हमारे हेमंत सोरेन जी चुनाव को जीत करके ये साबित कर दिए कि घाटशिला की जनता आज भी हेमंत सोरेन जी के साथ है। तो ये जो नैरेटिव फैलाने का प्रयास भाजपा के माध्यम से किया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए यहाँ के लोगों ने झारखंड यही वजह है जवाब दिया है, क्योंकि लगातार बीजेपी को यहाँ जेल में भी डाला। हेमंत सोरेन जी को जब जेल में डाला, वो भी इनका यही प्रयास था कि झारखंड को झुकाना है, सरकार को झुकाना है। स्लोगन वहीं से आरंभ हुआ। जब झारखंड को हिलाने का कोशिश किया जाएगा, तब ये स्लोगन मजबूत होकर के पूरे सोशल मीडिया और जन जन के जुबान में होगा कि झारखंड ना झुका है ना झुकेगा। देखिए डॉक्टर नीलम, देखिए जब भी हेमंत सोरेन का निजी यात्रा भी कहीं होती है तो उसकी जानकारी दी जाती है। हमें याद है कि हेमंत सोरेन जब काशी विश्वनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, या ऐसे कई जगह पर जाते हैं तो उनकी तस्वीरें सार्वजनिक की जाती हैं आप लोगों की तरफ से ही। लेकिन इस पूरे जो दिल्ली प्रवास रहा है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का, इसे लेकर आप लोगों की तरफ से आधिकारिक रूप से ना सरकार की तरफ से ना ही आपकी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया। तो कहीं ना कहीं और इस पूरे मामले पर अब तक हेमंत सोरेन की चुप्पी है। इस चुप्पी से ही तो सवाल उठ रहे हैं। इस चुप्पी से सवाल नहीं उठ रहे हैं, इस चुप्पी से भाजपा के खेमे में खलबली मचा हुआ है कि भाई हेमंत सोरेन जी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं डर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं डगमगा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी बिल्कुल चट्टान की तरह अड़े हुए हैं, उनको बोलने का जरूरत है ही नहीं, सफाई देने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि झारखंड की जनता उनको जानती है। झारखंड की जनता जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए उनको चुना है, आज वो उन्हीं के गोद में जाके बैठेंगे, उन्हीं के खेमे में चले जाएंगे। तो ये हमारे हेमंत सोरेन जी चंपई सोरेन और सीता सोरेन नहीं है। हमारे हेमंत सोरेन जी पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड का नेतृत्व करने के लिए पूरे ताकत के साथ झारखंड की जनता के साथ खड़े हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन एक वो पति भी है, एक वो पिता भी है, वो बेटे भी हैं, उनका पारिवारिक जिम्मेवारी भी होती है। अगर वो व्यक्तिगत टूर में कहीं जाते हैं तो इसको कहानी बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर क्या कारण है भाई कि मुख्यमंत्री कहीं अपनी पत्नी के साथ राज्य से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत टूर नहीं हो सकता है, उनका कोई अपना कोई पर्सनल काम नहीं हो सकता है। चलिए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। चलिए आपकी बात आ गई, हम बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। तो ठीक है, सब सारा चीज को बिल्कुल हम बीजेपी से जवाब ले ही लेते हैं। और डॉक्टर विश्वजीत सिंह आपका जवाब देना भी चाहते हैं। आज से यहाँ पे सदन शुरू होने वाली थी, हेमंत सोरेन जी पहुंच गए। विधानसभा दल के नेताओं के साथ, सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी किया, आज सदन में हाजिर भी हुए। तो आखिर वो जब हर कर्तव्य पथ पे बहुत निष्ठापूर्वक ढंग से वो चल रहे हैं, तो ये सवाल क्यों? नहीं, सवाल भाजपा घबराई क्यों है?
देखिए भाजपा घबरा कल की ही बैठक की बात ले, जब सत्तारूढ़ दलों की बैठक हो रही थी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो घाटशिला जीत दिखा देते ना। बिल्कुल। लेकिन देखिए कल भी अमूमन हेमंत सोरेन मीडिया से बात करते हैं। कल जब विधानसभा के सत्र से पहले सत्ता पक्ष की बैठक हो रही थी एटीआई भवन में, उसके बाद हेमंत सोरेन निकले, तो ऐसा पहले नहीं हुआ है कि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। शायद हेमंत सोरेन को पता था कि उनसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे और उन्होंने फिर एक बार चुप्पी को कायम रखना ही जरूरी समझा। देखिए मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, उन्होंने चुप्पी को कायम रखना इसलिए समझा क्योंकि ये फालतू बकवास चीजों पे वो ध्यान नहीं देते। ठीक है, हमारे साथ विश्वजीत जी जुड़े हुए। ठीक है, एक मिनट। आपको पता होगा जब गुरुजी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो अपना पुत्र धर्म निभा रहे थे, अपने पिता के सेवा में लगे हुए थे, उस वक्त भी अटकलें लगाना इन लोगों ने शुरू कर दिया कि हेमंत सोरेन दिल्ली में है, भाजपा के साथ कुछ गुफ्तगू चल रहा है। ठीक है, आपकी बात आगे नीलम जी। हमारे साथ और भी मेहमान है, हमारे साथ बीजेपी से विश्वजीत सिंह है, वो आपका जवाब देना चाहते हैं। उससे पहले मैं कैसव राजा जी का स्वागत करता हूं। कैसव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वजीत जी, देखिए जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं लगातार आपकी हर प्लानिंग झारखंड में फेल हो रही है, इसलिए हेमंत सोरेन के गेम प्लान में आपको शामिल होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं भले ही आप इस बात को नकारें, लेकिन दिल्ली में गाहे बगाहे इस चीज की को बोलिए कि जी ठीक है में कुछ परिवर्तन नहीं, आपका करेक्शन हो गया है। ठीक है। हाँ जी विश्वजीत जी, देखिए अब सीधे मैं आपसे ही आप जवाब दे दीजिए डॉक्टर नीलम मिश्रा का, मेरे पास समय बहुत कम है, बताइए। जब भी अभी आप देखे होंगे कि किस तरह से धनबाद में ईडी की कार्रवाई हो रही थी और कितने बड़े काला बाजारी का, कितने बड़े काले साम्राज्य का उद्भेदन ईडी ने किया है। तो जब जब ऐसी बातें होती हैं तब तब एक रट लगाने लगते हैं लोग कि झुकेगा नहीं और ये नहीं करेगा। अभी नीलम जी एक बात कह रही थी, राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को बताना भी चाहता हूं कि जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहीं किसी प्रदेश के दौरे पे जाता है या कहीं बाहर जाता है और तब जब सरकारी पदाधिकारी साथ हो तो उनको ये ब्यौरा देना पड़ता है, राज्य की जनता को एटलीस्ट तो बताना ही पड़ता है कि वो किस काम से और कहां गए थे। मुझे पता नहीं कि, और इनकी बातों से स्पष्ट भी नहीं है कि इनको तो खुद नहीं पता कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने फिरने गए थे या सरकारी काम से गए थे। अगर वो सरकारी काम से नहीं गए थे तो क्या इसका खर्चा मुख्यमंत्री उठा रहे हैं? क्या उनके साथ जो पदाधिकारी गए थे, राज्य के बड़े पदाधिकारी भी उनके साथ गए थे, तो क्या अगर मुख्यमंत्री के निजी ट्रिप्स में भी सरकारी पदाधिकारी जाते हैं क्या? प्लस ये बार बार शगुफा छोड़ देना कि झुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा। झारखंड के आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप झारखंड नहीं है, झारखंड तो कभी झुक ही नहीं सकता। हाँ, इनको लिखना चाहिए कि हेमंत सोरेन फिर से छुपेगा नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन को झुकना तो छोड़ दीजिए, हमने 3 दिन के लिए छुपते हुए देखा है। उसी दिल्ली से मुख्यमंत्री होते हुए हेमंत सोरेन 3 दिन के लिए कहां लापता हो गए थे, उनकी सिक्योरिटी को भी नहीं पता था। दुर्भाग्य है झारखंड की जनता का। आप सोचिए, एक झारखंड का प्रथम व्यक्ति, झारखंड का नेता 3 दिन के लिए अगर गायब होता है तो उसके साथ अगर सिक्योरिटी भी नहीं है तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है? ठीक है विश्वजीत जी, देखिए आप भले कुछ भी कह ले, लेकिन आपको भी पता है सच्चाई, आपको भी पता है कुछ भी आपको या झारखंड बीजेपी को तय नहीं करना है, आपके टॉप लीडरशिप को तय करना है। और हमारे सूत्र और पुख्ता सूत्र कहते हैं कि मुलाकातें हुई हैं, और आप भी अगर इन यात्राओं पर सवाल उठाते हैं तो यानी कि आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, ये जब भी इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, संवैधानिक संगठन अपना काम करना शुरू करती हैं, तो चूंकि इनके इतने काले कारनामे हैं कि अगले आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारियां, कोई ना कोई अगर आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां होती हैं तो ये तो पहले ही से कह देंगे, हम तो कह ही रहे थे कि दबाव में नहीं आएंगे। अब ये दबाव बढ़ाने के लिए
गिरफ्तारियां हो रही हैं। जब से हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई, हेमंत सोरेन के सरकार से जुड़े किसी लोगों पे कार्रवाई होनी शुरू हुई है, ईडी अपना जब भी दबिश डालती है तब ये लोग ये रोना गाना करने लगते हैं। और ये लंबा पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि आज ये पहले दिन का चीज है, ये लगातार इस चीज को रिपीट करते हैं। अभी देखिए इतना बड़ा चीज उजागर हुआ धनबाद में, अभी 2 दिन पहले ईडी ने रिपोर्ट दर्ज किया है शराब मामले में, शराब घोटाले की मामले में। ठीक है, उस चीज पर हम आएंगे। हम देखिए लगता है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों के पास क्यों नहीं हो जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, हेमंत सोरेन को अगर स्पष्ट करना चाहिए कहां गए थे, और अगर ये हाल ना करे, कोई पूछे ना आचे मैं दुल्हन की चाची, मैं दुल्हन की चाची, अरे कोई नहीं जाना चाहता आपके साथ, सीधी सी बात। यह समय तय करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर भी अमित शाह कह रहे थे कि उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं और झारखंड में लगातार आप 2 हार झेल चुके हैं, लिहाजा आपकी टॉप लीडरशिप आप लोगों से मायूस है और कहीं ना कहीं शायद उसी की तैयारी में तमाम कवायद हो रही है, आप माने या ना माने। मैं कैसव रजा जी के पास आता हूं। कैसव जी, देखिए हेमंत सोरेन का गेम प्लान है या बीजेपी का गेम प्लान है, लेकिन परेशान तो आप है, कांग्रेस है, क्योंकि देखिए इस मामले को लेकर न हेमंत सोरेन कुछ कह रहे हैं न बीजेपी कुछ कह रही है, ज्यादा आपको ही ज्यादा सफाई देनी पड़ी कि सब कुछ ठीक है, गठबंधन एकजुट है। और आपके जो कांग्रेस के महासचिव है वेणुगोपाल साहब, वो तो ट्वीट करते हैं कि भाई उन्होंने हेमंत सोरेन से बाकायदा इसके लिए बातचीत की और हेमंत सोरेन से एश्योरेंस लिया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बोलिए। कृष्णकांत जी, सबसे पहले टीवी45 के तमाम दर्शकों को मेरा जोहार जी। देखिए सवाल तो ये कैसव साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, थोड़ा ऑडियो का इशू आ रहा है या हमारे तरफ से इस तरह जी। फुटेज ठीक है कैसव साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, थोड़ा ऑडियो का इशू है, मैं इसे दुरुस्त कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। हम डॉक्टर आफ्ताब जमील के पास चलते हैं। ठीक है, मैं नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। ओके देखिए कृष्णकांत जी, जिस तरह की बातें अभी आप कह रहे थे कि पुख्ता सूत्रों से खबरें आई हैं कि दिल्ली में किसी तरह की बैठकें हुई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का किसी भाजपा के किसी लीडर के साथ इस तरह के, तो वो देखिए ना तो वो वीडियो फुटेजेज है ना ही किसी तरह के आपके पास कोई साक्ष्य है। इस तरह से आकलन करना, राजनीति में सिर्फ आकलन के हिसाब से चलना कि सिर्फ सूत्रों की खबर, तो सूत्र कई बार बहुत बड़ी गलत खबरें भी प्रचार करते हैं। इसी सूत्रों के खबरों से कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मीडिया के माध्यम से परिचालन होता है और कहीं ना कहीं राज्य को इससे नुकसान होता है। देखिए एक स्थिर सरकार हमारी चल रही है, हमारी गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ काम कर रही है, हम लोग डिलीवरी पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमने जो वादे किए उन वादों पर हम लोग खड़े उतर रहे हैं, लगातार हमने जो प्रोमिसेस किए उन प्रोमिसेस को हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ हमारी कई चीजों को लेकर वार्ता चल रही है, चाहे नीति आयोग की। ठीक है कैसव साहब, थोड़ा इशू है, मैं आपके पास लौटता हूं। कैसव साहब, ऑडियो का इशू है आपका सारा है और आपके ऑडियो का इशू है कैसव साहब, मैं आपके पास लौटता हूं। मैं डॉक्टर आफ्ताब जमील के पास आता हूं। डॉक्टर आफ्ताब जमील प्रोपेगेंडा अपने आप प्रोपेगेंडा को फैलाने का प्रयास करती रहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि आप विदेश दौरा करते हैं, विदेश दौरा से निकल करके आता है। मैं उनसे ही पूछ लेता हूं कि माननीय मोदी जी इतने सारे विदेश दौरा करके आए, अभी कैरेबियन आइलैंड का दौरा करके आए थे, कैरेबियन आइलैंड का लास्ट दौरा है उनका। कैरेबियन इससे पहले एक भूटान का दौरा था, फिर कैरेबियन आइलैंड का दौरा किया। कैरेबियन आइलैंड में तकरीबन उन्होंने 5 से 6 कंट्रीज को विजिट किया था। हासिल क्या हुआ उससे भारत को? भारत जिसको इन कैरेबियन आइलैंड्स के साथ हमने हासिल क्या उसका कोई आउटकम निकल कर आता है? आउटकम निकल कर आता है, लेकिन कम से कम सबको पता है ना कि मोदी जी दौरा कर रहे हैं। यहाँ तो किसी को पता नहीं कि हेमंत सोरेन दिल्ली में कहाँ है और किससे मिल रहे हैं। कृष्णकांत जी, माननीय मोदी जी एक देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है, जब भी जाएंगे एक ओपन विजिट होगा, ठीक है ना। और हेमंत सोरेन जी किसी निजी यात्रा में दिल्ली में एक देश से बाहर नहीं गए, अपने ही देश में है, अपने ही कैपिटल सिटी में है। कई चीजें हो सकती है, कई मुद्दे हो सकते हैं, नहीं वो साझा नहीं करना चाहते हैं, बहुत सी पर्सनल चीजें हैं। हमारे कई पर्सनल विजिट्स होते हैं, बहुत से नेताओं के पर्सनल विजिट्स होते हैं, कई चीजें होती है जिसमें आप नहीं चाहते कि पब्लिक डोमेन में या पब्लिक फिगर में उस चीजों को लाया जाए। तो इस चीज को लेकर के हाय तौबा मचाना मैं इसे कतई नहीं। अगर सवाल उठे तो सवाल का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए सवाल को अब जैसे सवाल का कोई तथ्य ना हो, सवाल को बस अब सवाल को उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज में उलझाना चाहती है तो वो उसको जवाब। ठीक है,
देखिए ये इतना बड़ा इशू अब हो चुका है, क्योंकि देखिए आज विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इस विधानसभा में किन किन मुद्दों पर हमें डिस्कस करना चाहिए, उसकी जगह हम लोग इन बातों पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये बातें जरूरी है क्योंकि इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया गया है, क्योंकि झारखंड की सत्ता और सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल है, इसलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हम डॉक्टर आफ्ताब जमील के पास आते हैं। डॉक्टर आफ्ताब जमील, देखिए एनडीए में हेमंत सोरेन पहले भी रह चुके हैं। सबसे पहली बार एज ए डिप्टी सीएम उन्होंने एनडीए में ही सरकार की कमान संभाली थी। तो क्या आपको हेमंत सोरेन मंजूर, मेरा आपसे सीधा सवाल है, एनडीए में आपको हेमंत सोरेन मंजूर हैं? तब से मैं इस बात को सुन रहा था। कृष्णकांत भाई, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, दुरुस्त आ रही है, बोलिए। मैं ये मानता हूं कि मान ना मान हम तेरे मेहमान, ये सारी बातें जो हैं ये अटकलें हैं। अच्छा। और अभी तक अटकलें जो आ रही हैं, तो जहां पर आग होता है वहीं धुआं होता है। अच्छा। कुछ तो बात चल रही है। अब मान लीजिए कि बात ये बनाने के लिए गए थे, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि निजी लाइफ, अरे भाई जो सार्वजनिक जीवन में है, जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य का जो मुखिया है, उसका सार्वजनिक जीवन क्या, उसका निजी जीवन क्या होता है भाई? आप दिल्ली किस काम से गए? आप क्या कर रहे थे वहां पर? कौन कौन से लोग आप मिले? आपको तो राज्य की जनता को आपको जवाब देना चाहिए। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन लोगों को तो खैर बोलने का कोई राइट नहीं है। इन लोगों को ये बात लग रहा है डर कि अब तो कांग्रेस और आरजेडी किनारे लगेगा, क्योंकि ये सारा ठिकरा इन्हीं पर फूटने जा रहा है। किसी राज्य में जाना एक ऑफिशियल टूर होता है, उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, प्रॉपर उसके लिए जो गाइडलाइंस होती है उसे फॉलो किया जाता है। ऑफिशियल टूर होता है तो कहाँ मालूम हुआ किसी को? बात तो इसी की हो रही है। बात आप बात करके बताइए। आप वहां से भी आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो आप इसमें निजी जीवन का लगा ले रहे हैं। वहाँ को जमील साहब, उन बातों को छोड़ दीजिए। मेरा सीधा सवाल ये है, अगर ऐसे हालात बनते हैं, आपको हेमंत सोरेन कबूल है? हेमंत सोरेन, सुनिए, माननीय हेमंत सोरेन राज्य के मुखिया हैं और जनता उनको जानना चाहेगी। जनता की ये जिम्मेवारी है, उनकी भी जिम्मेवारी है कि जनता उनके बारे में पूछे और वो उनके बारे में जवाब ले और वो भी जनता को जवाब दें। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को हेमंत सोरेन जी मान्य हैं कि नहीं, जो आपने क्वेश्चन किया, जो प्रश्न किया, तो देखिए अभी हेमंत सोरेन, सही बात है, जब भी कोई इस तरह की बातें आती हैं, जब भी किसी प्रकार का उनके ऊपर में किसी तरह का कोई वबाल आता है, कोई बड़ी घटनाएं घटनी होती है, तो वो अपने आप को ये प्रतीत करते हैं कि हम जो हैं, हम जा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार से, माननीय अमित शाह से भेंट कर लेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी से भेंट करेंगे और वहां जाकर के ये पूरा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आप फिर वहां से माफी तलाफी कर करके फिर आ जाते हैं और फिर यहाँ आकर सवाल का जवाब नहीं दिया भाषा का उपयोग करने लगते हैं। आज मैया समान योजना जो है पूरे झारखंड को डुबा करके रख दिया। एक भी विकास का काम नहीं हो रहा है कहीं, एक भी विकास का काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आफ्ताब साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज। आफ्ताब साहब थोड़ा सा देखिए। जब तक कि ये झारखंड मोर्चा कांग्रेस आरजेडी को किनारे न लगा दे, ठीक है, चलिए आफ्ताब साहब, आपको भी थोड़ा नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी पाला उधर उधर करते रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए अगर आप ये सरकार पूरी तरह से चरमरा गई है, न प्रशासन का। आफ्ताब साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है, आफ्ताब साहब आपकी बात आ गई, ठीक है। आज कहाँ आप हैं? आफ्ताब जी, स्वास्थ्य का क्या हाल है? डॉक्टर आफ्ताब जमील, इन सब चीजों पर अभी फिर बात करेंगे, इन सब चीजों पर बात करेंगे। मेरी बात थोड़ा सुन लीजिए आप। प्रोफेसर है आफ्ताब जी, मेरी बात सुन लीजिए। राजनीति में सत्ता की अदली बदली कोई नई चीज नहीं है। आफ्ताब जमील, मेरी बात सुनिए प्लीज। डॉक्टर नीलम, आप भी तो सुनिए। डॉक्टर आफ्ताब जमील प्लीज सुनिए, नहीं तो मेरा हमको आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर आफ्ताब सुनिए प्लीज।
देखिए झारखंड जैसे राज्यों में या पूरे देश में सत्ता की अदली बदली कोई नई बात नहीं है। आपके नेता नीतीश कुमार इसके पोस्टर बॉय हैं, नए नवेले पोस्टर बॉय हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी कभी नहीं किसी ने इतनी कड़वी बातें नहीं की जिस तरह की बात आप कर रहे हैं। तो थोड़ा राजनीति में सुचिता और शब्दों में थोड़ा संयम रखिए, अगल बगल में जो क्योंकि लोग कल को हो सकता है कि कल को अगर थोड़ा सा स्थिति बदले तो आपको हेमंत सोरेन के लिए कसीदे पढ़ने पड़ेंगे। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए मैं जेल के विजय सिंह के पास आता हूं। विजय जी देखिए, आज विधानसभा के बाहर मैं आपके नेता टाइगर जयराम महतो की बातें सुन रहा था। वो ये बात कह रहे थे कि अगर बीजेपी जेएमएम एक साथ आ जाती है तो झारखंड को बहुत सा जो केंद्रांश रुका हुआ है वो मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं बैकडोर से आप चाहते हैं कि आप जेएमएम और बीजेपी मिल जाए, इससे झारखंड का भला होगा। बोलिए विजय जी। हेलो, हाँ बोलिए। आपकी आवाज कट रही है। हाँ। वो आखिरी का एक लाइन आप दोहरा देंगे प्लीज। देखिए, आज आपके नेता टाइगर जयराम महतो को विधानसभा के बाहर मैं कहते सुन रहा था कि वो कह रहे थे, उससे जब सवाल पूछा गया तो वो कह रहे थे कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी साथ आ जाती है तो जो केंद्रांश रुका हुआ है, और यहां तक उन्होंने ये भी बात कही कि 1,36,000 करोड़ जो है शायद वो भी झारखंड को मिल जाएगा, इससे झारखंड का भला हो जाएगा। तो क्या आपकी पार्टी ये चाहती है, इस बात की पैरोकारी करती है कि हेमंत सोरेन को बीजेपी की तरफ रुख करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली बात कि पैनल पे बैठे हुए सभी लोगों को मैं जोहार करता हूं, दर्शकों को जोहार करता हूं। तो देखिए, कृष्णकांत जी जो बातें हमारे विधायक ने कही है, तो उस बात के निहितार्थ को भी समझना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आ जाने से अगर झारखंड का भला होता है तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जनादेश इसके खिलाफ है, जनादेश इसके लिए नहीं है। और ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से प्रयास कर रही है, तो इस तरह का प्रयोग वो कर सकते हैं। इसमें कोई हमको नहीं लगता कि कोई आश्चर्य का विषय होना चाहिए। और इसके पहले अतीत में भी बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर झारखंड के अंदर सरकार की है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये असंभव है, हमको लगता है कि उनकी जानकारी थोड़ी कम है। हालांकि मौजूदा जो जनादेश है वो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट झारखंड की सत्ता में आने का जनादेश नहीं है। लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है विजय सिंह जी कि भले बीजेपी चुनाव जीते ना जीते, बीजेपी सरकार में आ जाती है। इसके कई राज्यों में उदाहरण है। केंद्र से मिलता है। विजय जी देखिए, अगर आवाज आ रही है तो देखिए, बीजेपी के बारे में यह कहा जाता है कि वो चुनाव जीते या हारे सत्ता सरकार वो बना लेती है। कई राज्यों में इसके उदाहरण है हाल के दिनों में। और बढ़ रहा है, साथ में कोई दो राय नहीं है। जेएमएम का गठबंधन नहीं है, इसके बहुत सारे और तरीके, बहुत सारा और रास्ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो रणनीतिकार हैं वो इन पर विचार करें। लेकिन हम लोग ये मान करके चलते हैं कि 2024 विधानसभा का जो जनादेश है वो एंटी बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने कहते हैं कि मतलब विपक्ष में बैठने का निर्देश दिया है। कृष्णकांत जी, इसी डिबेट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। मैं एक एक करके 2-3 चीजों को मैं रखना चाहता हूं। संक्षेप में बोलिए। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, विश्वजीत जी, कि भाई कोयला को लेकर के धनबाद में क्या कुछ हो रहा था, वो 2-3 दिन से उन्हीं के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने एक सूची जारी की। हम लोग को आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी जी, अवैध कोयला कारोबारियों के बारे में वो जिक्र कर रहे थे और उनके लिस्ट में एलवी सिंह का जिक्र नहीं है। एलवी सिंह और बाबूलाल मरांडी जी के बीच में जो संबंध है ये दुनिया जानती है। और इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल भी उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रश्न है, वो बार बार डिफेंड कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को कि वो निजी दौरे पे थे, कांग्रेस भी उनको बैक कर रही है। बट हम लोग का ये मत है कि वो चीफ मिनिस्टर है, कोई आम आदमी नहीं है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से या सरकार की तरफ से अगर ये प्रेस नोट अगर ये आता कि जो माननीय मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन 3-4 दिनों के दिल्ली पर शिरकत करेंगे, ये विशुद्ध उनका जी दौरा होगा। तो अगर वो इतना ही प्रेस नोट अगर देते तो हमको कोई परेशानी, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो सवाल तो उठेगा ही। बिल्कुल, चुप रहेंगे तो सवाल उठेगा ही। और इसी चुप्पी के बीच विधानसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है और विधानसभा में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है और किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, ये भी अहम सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ी बातें जो अब तक निकल कर सामने आ रही है, डॉक्टर नीलम मिश्रा, विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि
सरकार चरमरा गई है। मैया समान योजना को लेकर सरकार के किसी विभाग के पास कोई सोच नहीं बचा, कोई ब्लूप्रिंट नहीं बचा। अब सब कुछ ढुलमुल रवैये से काम हो रहा है और विकास के काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। सरकार के पास बजट नहीं है, खजाना खाली है और उसके सामने योजनाओं की जो लंबी कतार है, फहरिस्त है। और इसके बाद भी जो चुनाव में कई बड़ी योजनाएं की घोषणाएं आप लोगों ने की थी, उसे भी अब तक अमली जमा पहनाने की दिशा में कोई काम हो नहीं रहा है। बोलिए। जी बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने अपने चुनाव के टाइम में जो भी हमारा जो घोषणा पत्र था उसमें जिन जिन बातों को लेकर के जो वहां पे वादा किया गया था, एक एक बिंदुओं पे काम हो रहा है। एक एक काम को, एक एक वादों को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का तीव्र गति से प्रयास आरंभ कर दिया है। और ये जो भाजपा का जो चरित्र है ना, शगुफा फैलाना, एक नैरेटिव क्रिएट करना कि झारखंड सरकार के पास फंड नहीं है, झारखंड सरकार के पास फंड नहीं है। अरे भाई, आप लोग इस तरह का निचला स्तर का राजनीति कब तक करेंगे, कब तक बच पाएंगे? आज अगर झारखंड सरकार के पास पैसा नहीं होता, अभी पता होगा पिछले गया है। और मैया सम्मान का जो योजना है, अपना बहुत प्री प्लान योजना, बहुत ही सुचारू रूप से मजबूती के साथ इसको उतारा गया है। और ये अंतिम पास फंड नहीं होता तो हमारे जो देश के हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है ना, वो बहुत ही परिपक्व है। ये इस तरह की योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम ही नहीं करते। आज इनके पास फंड है, इसलिए सारा काम हो रहा है। आप बताइए, विकास रुका हुआ है बता रहे हैं, और इतिहास बता रहा है कि जब से झारखंड अलग राज्य बना है, पिछले 17-18 सालों में जो काम नहीं हुआ, ये पिछले 6 साल में हुआ है। डॉक्टर नीलम, देखिए आपकी सरकार का 1 साल हो गया। आपके चुनाव में देखिए मैया समान योजना टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे थी, लेकिन इसके साथ ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 7 किलो राशन, ऐसे तमाम वादे थे। इन तमाम चीजों पर भी अब तक काम नहीं हो पाया। शिक्षा के ऊपर जो बजट है, आप केंद्र सरकार को तो इसमें मतलब शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ केंद्र की सरकार शिक्षा पे बजट कम करती है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शिक्षा पे बजट लगातार बढ़ाते हैं। और के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर काम हो रहा है, लोगों को देश विदेश यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और ये डेली टीवी पे हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बच्चे अपना बयान दे रहे हैं, सबूत है ये सारा। ठीक है डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ आंसू से रोशन लाल मुंडा जुड़ गए हैं। रोशन जी देखिए, एनडीए, ठीक है डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास आऊंगा। कृष्णकांत जी, विकास बहुत ही सुचारू रूप ढंग से विकसित हो रहा है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। पुल, पुलिया, ओवर ब्रिज, सड़क, अस्पताल, शिक्षा, सब पे काम हो रहा है। महिलाओं को सशक्त करने का जो एक प्रण था, उसके तरफ भी हेमंत जी बहुत ही मतलब महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ वो धरातल पर उतारे हैं। चाहे वो एक बार मैं सभी मेहमानों से सवाल लेता हूं, उसका जवाब मैं आखिर में आपसे लूंगा। अभी मैं जुड़ा हुआ जितना सारा योजना, आप एक एक योजनाओं ठीक है, चलिए ठीक है, योजनाओं को धरातल पर ठीक है डॉक्टर नीलम, मैं आऊंगा आपके पास, आखिर में मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बहुत से सवाल आएंगे। रोशन लाल मुंडा जी, आप हमसे जुड़ चुके हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के जिन मुद्दों को लेकर बात करती है, आपकी पार्टी और खासकर आपके नेता भी उन तमाम चीज़ों पर उसकी पैरोकारी करते हैं, उस बात के समानांतर चलते हैं आप लोग। क्या एनडीए फोल्डर में आपको हेमंत सोरेन का नेतृत्व कबूल है? मेरा सीधा सवाल आपसे है ये। देखिए, सबसे पहले टीवी 45 के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। आज पूरे झारखंड में विकास का जो रोड मैप है, 6 वर्षों में झारखंड मेरा 25 साल पीछे चला गया है। आज बेरोजगारी, पलायन, 5 लाख रोजगार देने की बात कहे थे, अभी 1 लाख लोगों को रोजगार दे पाए हैं। कहाँ गया आपका वादा? जो आपने जो वादा किया था, वो वादे के मुताबिक ना बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे पा रहे हैं, ना जो आपका जो अभी आंदोलन चल रहा है स्थानीय नीति, नियोजन नीति का, उस पर एक कदम भी आपकी सरकार आगे नहीं बढ़ी है। आप देख पा रहे होंगे कि अवैध खनन के माध्यम से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी झारखंड नंबर 1 में है। आप देखें, म्यूटेशन के नाम पे पूरे प्रखंड में मतलब अवैध वसूली चला जा रहा है, कोई अधिकारी पे कोई लगाव नहीं है, अपराध बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है। स्वास्थ्य शिक्षा की अगर बात करें तो 10,000 मरीजों में 3.5 डॉक्टर उपलब्ध हैं। अब न बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे पा रहे हैं, न बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं। 40% हम
खनिज में जो रॉयल्टी राज्य सरकार हम लोग देते हैं, लेकिन गरीबी अभी 39% बनी हुई है। झारखंड सरकार किसी भी कीमत पर झारखंड के लोगों के लिए कहीं काम नहीं कर, सिर्फ मैया सामान पे अटकी हुई है। उनके पास फंड की कोई फंड है ही नहीं, उनके पास पूरा खजाना खाली हो चुका है। आज देख पा रहे होंगे कि नरेगा में मटेरियल पेमेंट के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आज विधवा पेंशन के लिए उनके पास पैसा देना है नहीं है। अभी ST SC OBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दे नहीं पा रहे हैं, अभी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी आदमी इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि कब तक छात्रों को उनका छात्रवृत्ति मिलेगा। उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये झारखंड मुक्ति की सरकार ये छात्रों का भविष्य के साथ तो आपको ये लगता है कि अगर हेमंत सोरेन एनडीए के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सब सवाल सोल्व हो जाएगा? रोशनलाल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, अगर हेमंत सोरेन एनडीए के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो तमाम परेशानियां ठीक हो जाएंगी? ऐसा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। इस तरह का मुद्दे से भटकाने के लिए अभी शीतकालीन सत्र चलना है, तो मुद्दे से भटकाने के लिए इसको प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भाई कि एनडीए में जा रहे हैं। इन लोग को कहीं नहीं जाना है। एनडीए का कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं बोला है, न जेवीएम का कोई, अभी नीलम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, न वो कहीं है कि हम एनडीए फोल्डर में जा रहे हैं। कहीं किसी को नहीं जाना है, केवल लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। चलिए ठीक है, डॉक्टर विश्वजीत देखिए, अब कृष्णा जी मैं जरा से इसका जवाब संक्षेप में बिल्कुल चाहती हूँ कि ये जो भ्रम फैलाने की जो बात कर रहे हैं, भ्रम किसने फैलाया? मीडिया में प्लांटिंग किसने किया? आज मीडिया किसके इशारे पे काम करती है? हम लोग को पूरी तरह से सूत्रों से हम लोग को पता है कि आरएसएस और भाजपा के लोग करके बहुत ही प्लान करके इस तरह का डॉक्टर नीलम मिश्रा, आपकी बात मैंने सुन ली, और ये भी जान लीजिए कि हम जो बात कर रहे हैं, जो सवाल हवा में है उसी सवाल पर तैर कर रहे हैं। हम लोग किसी के इशारे पर बात नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। और यकीन मानिए, क्योंकि हेमंत सोरेन ने बीजेपी के साथ सत्ता साझा किया है और ऐसे कई उदाहरण हैं और मुलाकातें हुई हैं, ये हमारे सूत्र कहते हैं। भले आप इस बात को खारिज करें, क्योंकि हो सकता है मुमकिन हो कि बातें नहीं बनी, क्योंकि ऐसे आप लोग नहीं लिखते कि झारखंड झुकेगा नहीं। आज इस बात की कोई तैयारी नहीं थी। मैं जवाब देता हूं। मैं आपके पास जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं विश्वजीत जी, और मेरा आपसे ये भी सवाल है कि विधानसभा सत्र में अब सोमवार से अब सरकार और विपक्ष आमने सामने होगी। किन बातों को लेकर आप सरकार को घेरेंगे? क्योंकि नीलम जी ने कह दिया सब कुछ ऑल इज वेल है। जवाब दे देते हैं। बोलिए। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कैसर रजा भी और नीलम जी भी बड़ी स्पष्ट रूप से कह रही थी कि भाई मुख्यमंत्री है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो उनका निजी जीवन नहीं है। वो अपने निजी जीवन के लिए अपनी पत्नी के साथ कहीं प्रवास नहीं रह सकते, अज्ञातवास में नहीं जा सकते। भाई जा सकते हैं, वो गए भी हैं, घूम के आ रहे हैं। तो जब वो घूम रहे हैं, तो जब तफरी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो आपके आधिकारिक हैंडल से क्यों आपको बेचैनी मच रही है भाई कि आप मुख्यमंत्री वहां घूमने गए हैं अपनी पत्नी के साथ और आप यहां लिख रहे हैं कि झुकेगा नहीं। अरे किससे झुकेगा नहीं? जब आप यहां टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ निजी तफरी के लिए गए हैं दिल्ली, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, तो उसके बीच में आपके आधिकारिक एक्स हैंडल से यह लिखने की क्या जरूरत है कि झुकेगा नहीं? दूसरी बात, मैं मैनिफेस्टो पे आता हूं। जो झारखंड की जनता को इन्होंने बरगलाकर सरकार बनाया। एक बात और मैं सिंपली कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने का जनादेश दिया है और आने वाले समय में जब तक ये सरकार है, सजग रूप से, सतर्क रूप से हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इनको शगुफा छोड़ने दीजिए। मुख्यमंत्री घूमने गए हुए हैं, यहां बैठ के लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री घूमने गए हुए हैं और ट्विटर हैंडल पे कह रहे हैं झुकेगा नहीं। कौन झुका रहा है भैया? उसी ट्विटर हैंडल पे घोषणा कर दीजिए ना कि किससे क्या बात हुई और क्यों, कौन झुका रहा था आपको, कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको। तो ये सब फालतू अफवाहें नीलम दीदी ही उड़ाती हैं और कैसर रजा जी उड़ा रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपका नाम ले रहा हूं लेकिन आपकी पार्टी के आपके प्रतिनिधि है, आपकी पार्टी को सांकेतिक है। दूसरी बात, आप ध्यान दीजिए, झारखंड जो है उसमें एक फसल होता है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर रहा हूं। एक फसल होता है धान का, और यहां के अधिकतर किसान जो है वो एक ही फसल रोप पाते हैं क्योंकि झारखंड में बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होता है।
पिछले मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि 3200 रुपए का धान खरीद हम करेंगे, लेकिन पहले ही साल झारखंड की जनता को धोखा दिया। 2300 रुपया प्लस 100 रुपया बोनस पे इन्होंने धान खरीदा 2400 रुपए, और वो भी इतनी बुरी कंडीशंस थी कि झारखंड की जनता वीडियो बना बना के भेज रही थी कि हम पैक्स में हमारी हालत ये है, हम लाइन लगे हुए 3-3 दिन ठंडे में, और उसके चलते हम यहां बिचौलियों को धान बेच रहे हैं। ये पिछले साल की कहानी थी। आज भी किसानों के कृष्णकांत जी धान कट चुके हैं और कट के वो बोड़े में पैक होके इंतजार कर रहे हैं, और आज तक पैक्स को सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिस तक नहीं जारी किया गया है कि किस रेट में जवाब मैं कैसा वजह से ले लेता हूं, क्योंकि कैसा वजह जी, देखिए जिन 7 गारंटियों की जिक्र आप लोगों ने चुनाव के दौरान महागठबंधन की तरफ से किया गया था, इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस 7 गारंटियों में देखिए 24 जिलों में 24 मेडिकल कॉलेज, ये सब बड़ा प्रोजेक्ट, इसमें समय लगेगा, लेकिन जो 2-3 की बात है, हाँ मैं बेसिक की बात बिल्कुल, जो 2-3 चीजें जिस बात का जिक्र उन्होंने किया, आपने गारंटी दी थी कि 3200 रुपए में धान की खरीद होगी, आपने कहा था कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर होगा, और आपने कहा था कि 7-7 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। ये जो 3 जो बड़ी बिंदु हैं, ये मेरा मानना है ये कि ये इसमें कांग्रेस का इसमें ज्यादा टेक्स रहा है। मैया समान, झारखंड मुक्ति मोर्चा, खासकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का अपना यूएसपी रहा है, लेकिन जो गारंटियों में ये जो 2-3 मुद्दे थे, इसमें मेरा मानना है कि ये राहुल गांधी की गारंटी थी, कांग्रेस की गारंटी थी, इसे लेकर अब तक कुछ नहीं हो पाया। याद दिला राजा साहब, कैसब जी जवाब दीजिए। कैसब जी आवाज आ रही है तो जवाब दें जी, तो ऑडियो का इशू आ रहा है। विजय सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे? विजय सिंह जी की भी ऑडियो डिस्टर्ब है, ठीक है। छात्रों को जो है छात्रवृत्ति दिया जाएगा कि नहीं जाएगा? जी चलिए, मैं आफ्ताब के पास आता हूं। डॉक्टर आफ्ताब जमील, आपसे एक बिल्कुल संक्षेप में कहिएगा, अब विधानसभा में आप बैठेंगे तो क्या सरकार के प्रति आपकी नरमी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कल को कुछ और हो जाए? हजारों वोट का आंदोलन कर रहे हैं छात्रवृत्ति को लेकर। सरकार में नरमी का कोई बात नहीं है, तो छात्रवृत्ति क्यों नहीं रोका गया भाई? अगर डॉक्टर ले, मैं आऊंगा आखिर में, आपसे सबका जवाब आप ही को देना है, तो आफ्ताब जी को बोलने दीजिए। डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास आऊंगा प्लीज, तो आफ्ताब जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए आफ्ताब जी। अरे इन लोग को चुप कराइए। ठीक है आप बोलिए ना, कराइएगा तब ना भाई, लोग तो आप भी थोड़ा संयम रखें, आप बोले बिल्कुल पॉइंट पे बोले। सवाल है कि अगर मान लीजिए सरकार बढ़िया से चले, अगर सरकार बढ़िया से चलता है और राज्य की जनता ने जो मैंडेट देने का काम किया है उसको अगर ये लोग ईमानदारी से निभाते हैं तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होता है। और विपक्ष का काम भी है कि अगर उनको रास्ता दिखाना, हम लोग रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ तो आज आपने इतने बड़े मैंडेट आपको देने का काम किया है झारखंड की जनता, उसमें अल्पसंख्यकों ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके आपको लाने का काम किया, लेकिन ये कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार ने जितना हो सका ये अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों के खिलाफ में काम करने का काम किया है। ये जो बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि क्या किया है इन लोगों ने। जो उर्दू जो शिक्षक थे उसको आचार्य बना दिया इन लोगों ने। जो ये हो गया कि मदरसा बोर्ड का जो था उसका एप्लीकेशन खत्म कर दिया। उसके बाद जो वो यहाँ पर फोकानिया और ओस्तानिया का जो एग्जाम हुआ करता था उसको भी समाप्त कर दिया। तो जो जितने मुस्लिम बच्चियों का और बच्चों का वजीफा खत्म कर दिया। ये तो एनडीए की सरकार हमारी थी, तो एनडीए की सरकार में भी ये सारी चीजें पूरे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, बेटियों को मिलता था। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ में तो इन लोगों ने साजिश करके बैठ गए और अभी ये डंका पीट रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हम लोग तो देखते हैं कि जो हमारे रघुवर दास की सरकार में जो व्यवस्था बनाई गई थी वो रघुवर दास के सरकार में कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई गई थी। ये जो हज हाउस आप देख रहे हैं,
जो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। अभी बनवा के कोई दिखा दे हज हाउस, चलिए हम जवाब ले लेते हैं। दिल्ली जा रहे हैं, डायरेक्ट कलकत्ता बॉम्बे नहीं जा सकते। आवाज आ रही है? ये टोटल व्यवस्था इन लोगों की चरमरा रही है और इन लोगों को कांग्रेस आरजेडी डॉक्टर आफ्ताब के सवाल का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल आपसे यही था कि जो आप लोग के साथ गारंटियां थी और खासकर धान खरीद को लेकर 450 में गैस सिलेंडर और 7 किलो प्रति व्यक्ति अनाज, ये जो तमाम बड़े मुद्दे थे, सरकार का 1 साल हो गया, अभी तक इसकी कहीं सुगबुगाहट नहीं है। कृष्णकांत जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, इन दोनों का हाल अभी इस तरह की बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना। तो इनका है कि बस इनको बस मजा आ रहा है, इनको मजा इस बात का आ रहा है कि इनको चुस्की लेने में मजा आ रहा है कि यहाँ सरकार सवाल किया है, क्योंकि ये सरकार तो सुन लीजिए, जब आफ्ताब जमील जी सुन लीजिए, आपकी सवाल आ चुका है, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इनको बस इनको चुस्की लेने में मजा आ रहा है क्योंकि सरकार तो बना नहीं रहा। झारखंड की जनता ने इनको 2 बार पटक दिया है, पूरी तरह पटक दिया। तो इनको तो कहीं से किसी तरह का कहीं सुगबुगाहट दिख ही नहीं रहा। भले ही ऑपरेशन लोटस चलाने का भरपूर प्रयास कर रहे, इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में भी डालने का प्रयास किया, उसका जो रिपरकशंस हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी कभी भूले ना भुला पाएगी। आने वाले कई वर्षों तक उस चीज को याद रखेंगे कि किस तरह से चुनाव में झारखंड की जनता ने पटकनी दी है। दूसरी बात, जो बात कर रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए, खासकर की जो गारंटीज की वादी है वो कांग्रेस पार्टी का गारंटीज है और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मुख्य रूप से हमेशा सजग रही है। देखिए, सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने कहा था कि किसानों का ऋण माफी करना हमारे सबसे बड़ी मुख्य उसमें हमारा ये मैनिफेस्टो में हमारा पॉइंट है कि हम किसानों के ऋण माफी करेंगे। और जो बिजली माफ करने का है उस पर हमने जो स्टेट कमेटी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया गया था कि ये इस चीजों को हम लोग सबसे पहले करके दिखाएंगे। तो हमने झारखंड में ऋण को भी माफी का क्या, यहाँ तो टैरिफ बढ़ा दिया गया है। बोलने दीजिए आफ्ताब जी, बोलने दीजिए। आपको इसका मतलब जानकारी नहीं है। आफ्ताब जी बोलने दीजिए, काउंटर सवाल भी आएगा, पहले बोलने तो दीजिए उन्हें। आपको बहुत जानकारी है, आपको माननीय नीतीश कुमार जी के लग रहा है पर्सनल सेक्रेटरी, आपको सब कुछ जानकारी है, कौन कब कहाँ कैसे उनसे मिल रहा है, सब जान रहे हैं आप। मुद्दे पे बोलिए कैसब जी, मुद्दे पे बोलिए। हम लोगों को जानकारी है, आप जब बोल रहे थे तो दिखाया। डॉक्टर आफ्ताब प्लीज, बर्बाद कर दिया गया। हर सवाल आपसे किया, झारखंड को तो आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है। डॉक्टर आफ्ताब साहब, ये विधानसभा नहीं है, नहीं चुनाव। सुनिए, आपने क्या इंडिया, आपने क्या बिहार को आबाद कर दिया है? कैसब साहब बोलिए, बोलिए कैसब साहब बोलिए, पॉइंट पे जवाब दीजिए। आप लोगों ने तो बिहार को स्वर्ग कर दिया आप लोगों ने। आपने वहां के बेरोजगार नौजवान युवाओं के लिए आपने करके दिखाया है। आप झारखंड को, ठीक है, बोलिए कैसब साहब, बोलिए। छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों रोका गया है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण मुद्दा है। कृष्णकांत जी देखिए, कृष्णकांत जी ऐसा है कि सिर्फ छात्रवृत्ति का ही मुद्दा नहीं है जो आप मनरेगा की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, इन तमाम के लिए सेंट्रल अलाउंसेस एक स्पेशल फंड आता है, जो फंड अभी कई वर्षों से रोक के रखा गया है। छात्रवृत्ति तक का ये जो स्कॉलरशिप का जो फंड है वो भी झारखंड सरकार को नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां तक कि झारखंड सरकार अपने हित से अपने खजाने से मनरेगा के फंडिंग तक को हमने किया है। इनफैक्ट झारखंड सरकार ने इस चीज को भी सुनिश्चित किया कि जो अपने 50 लाख मनरेगा वर्कर्स को आपने जो डिलीट करने का काम किया, उस चीज को आप वापस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से जो आपने बाहर किया उसको वापस से आप रीइनिशिएट करिए। और जो 50 लाख वर्कर्स को आपने डिलीट कर दिया, केंद्र सरकार ने बहुत कम समय बचा है। मैं विजय सिंह जी आपके पास आता हूं, क्या इस विधानसभा में आप लोगों की तरफ से फिर से वो जो मुद्दा था जिसे लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया, क्या उस मुद्दे की झलक दिखेगी? विजय सिंह जी। नहीं, बिल्कुल हमको लग रहा है कि छात्रों के हितों को लेकर के सर्वाधिक मुखर अगर कोई राजनीतिक दल झारखंड के अंदर है तो वो JLKM है। निश्चित तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर किसी पार्टी का एक विधायक तख्ती लेकर के विधानसभा के बाहर खड़ा होता है तो आपको पता है कि कल हम लोगों ने डुमरी से रांची तक 180 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू की है। पार्टी के सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के दर्जनों नेता उसका नेतृत्व कर रहे हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता उस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। विजय जी, जो बातें हो रही है, इससे पहले आजसू पार्टी ने 1 मिनट हजारों छात्रों के साथ राजभवन मार्च किया है, याद रखिए। ये डिबेट पूरा कीजिए। रोशनलाल जी बोलने दीजिए, मेरे पास बहुत कम समय है। रोशनलाल जी बहुत कम समय, प्लीज। रोशनलाल जी प्लीज, बहुत कम समय है लेने के लिए। रोशनलाल जी प्लीज, मैं आपके पास रोशनलाल मुंडा जी, रोशनलाल जी, आपकी बात हम लोगों ने सुनी है। आपने लेकर के खड़े हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए ना कि हमारे सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर 180 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। चलिए आपकी बात आ गई। रोशन जी संक्षेप में आप ये कह दीजिए, रोशनलाल जी संक्षेप में आप बता दीजिए। नहीं,
हजारों आजसू छात्र पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये पूछा जाए, आजसू पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये पूछा जाए, चलिए आप सबकी बात आ गई। चलिए रोशनलाल जी एक बस संक्षेप में 10 सेकंड में ये बताइए कि आंसू कौन से मुद्दे को लेकर विधानसभा में जाएंगे, बताइए। लोग छात्रवृत्ति के मामले पर, स्थानीय नीति के मामले पर, नियोजन नीति के मामले पर, तमाम नीतिगत मामलों पर जो राज्य सरकार विफल रही है, उन मुद्दों को लेकर के अभी सड़कों पर है। 180 किलोमीटर की वो यात्रा है। ठीक है विजय जी, देखिए तो समय की पत्तेदारी है, के पास फंड की कमी, बहुत माफी के साथ रोशनलाल जी बस 10 सेकंड में आप बताइए कि आंसू किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में होगी, निर्मल महतो किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करेंगे, रोशनलाल मुंडा बताइए। ये छात्र मेन मुद्दा है छात्रवृत्ति। छात्रों को छात्रवृत्ति हर हाल में मिलना चाहिए। जब सरकार कह रही है कि सरकार लगातार 6 सालों से जेएमएम की सरकार है, तो इसका नैतिक छात्रवृत्ति के मुद्दे पर आपने चमन मुंडा का बयान सुना होगा, माननीय मंत्री और संबंधित विभाग के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टेक्निकल इशू दिल्ली से उसमें कुछ रंगा लगाया जा रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? जो सत्ताधार आजसू पार्टी हो जाती है जब स्मृति ईरानी जी 144 करोड़ का माइनॉरिटी विभाग में झारखंड की बात करिए ना, वक्त कितने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर ऐसे ही मामलों पर, मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड की विधानसभा यानी कि झारखंड की सबसे बड़ी पंचायत बैठने वाली है और इस मुद्दे में झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं और उम्मीदें इस विधानसभा के पटल पर रखी जाती है, उसके साथ कितना न्याय होता है इस पर हमारी नजर होगी। आज की इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी 45 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।